ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो आज के इस वीडियो में, इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। और वह विषय है ध्यान योग से आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, या ध्यान योग से आत्मज्ञान कैसे होगा। किसी जिज्ञासु का प्रश्न है और वह ऐसा प्रश्न मुझसे कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ और बातें सुनी हैं या कुछ और बातें समझी हैं। तो ध्यान योग से आत्मज्ञान का क्या संबंध है? उन्होंने कहा कि ध्यान योग मेडिटेशन मन को शांत करने के लिए किया जाता है, मानसिक शांति के लिए किया जाता है। बहुत सारी मानसिक बीमारियों को रोकने में भी ध्यान योग सहायक है। विचारों को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। ये सब बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन आत्मज्ञान होना तो एक अलग विषय है। आप आत्मज्ञान का मार्ग बताते हैं, ध्यान योग से बताते हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती कि ध्यान योग से आत्मज्ञान का मार्ग आपने कैसे निकाल दिया। आत्मज्ञान होगा तो चिंतन मनन और समझने से होगा, अंडरस्टैंडिंग से होगा, ज्ञान से होगा। मतलब समझ हमारी जब विकसित होगी तो हम अपनी आत्मा को जानेंगे, उसमें स्थिति की ओर हम अग्रसर होंगे। लेकिन इसके लिए ध्यान योग करने की क्या आवश्यकता है? ध्यान योग से आत्मज्ञान कैसे होगा? पहले तो आपको यह समझना होगा कि ध्यान योग और आत्मज्ञान का वही संबंध है जैसे कि किसी स्थान पर पहुंचने के लिए जो संबंध साधन का होता है। अर्थात आपको दिल्ली जाना है तो फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली अगर आत्मज्ञान है तो फ्लाइट क्या है, ट्रेन क्या है, या फिर कार क्या है, या फिर पैदल जाएंगे तो पैरों से चलकर जाएंगे। हजार दिल्ली अब आपके यहाँ से कितना दूर है उतना देख लीजिए। तो कैसे जाएंगे? तो वो जो साधन है वो ध्यान योग है। सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है। अब ध्यान से मन की शांति होती है, बिल्कुल होती है। ध्यान योग से विचारों पर नियंत्रण आता है, बिल्कुल आता है। ध्यान योग से भावनाओं पर नियंत्रण आता है, बिल्कुल आता है। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ध्यान योग से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। जी हां, ध्यान योग से ही होगी। योग है ही इसीलिए। योग करने का ही उद्देश्य है स्वरूप की अवस्था को प्राप्त करना। अगर आप पातंजलि योग सूत्र को पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या लिखा गया है? प्रथम अध्याय में समाधि पाद में क्या कहा जा रहा है? तो महर्षि पतंजलि लिखते हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। ये चित्त वृत्तियों का नियंत्रण और चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। और चित्त वृत्तियों का निरोध कर देने से क्या होगा? तो लिखते हैं कि तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, स्वरूप की अवस्था बनेगी। और अगर आपने अपने निज स्वरूप को नहीं जाना, अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो क्या होगा? वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, कि फिर जो अनेकों वृत्तियां हैं वही स्वरूप जैसा प्रतीत होंगी, वही स्वरूप बन जाएंगी फिर। ठीक है? और वास्तविक स्वरूप जो है वो हट जाएगा फिर। तो आप उसको जान ही नहीं पाएंगे। नहीं जान पाएंगे तो भ्रांतियों में जीवन जिएंगे। फिर भ्रांतियां ही स्वरूप बन जाएंगी, भ्रम ही स्वरूप बन जाएगा फिर। वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, इसीलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तो मनुष्य का जीवन वृत्तियों में है, वृत्तियां ही स्वरूप बन चुकी हैं। क्रोध है तो क्रोध ही स्वरूप बन चुकी है, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या ही स्वरूप बन चुका है, राग द्वेष है तो वही स्वरूप बन चुका है। मनुष्य उसी वही उसका स्वरूप बनने लग जाता है, उसी में ही वो पूरा इन्वॉल्व रहता है। अपने निज स्वरूप में वह इन्वॉल्व नहीं हो पाता।
ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं जान पाता। तो योग का मार्ग है ही आत्मज्ञान के लिए, योग का मार्ग है ही तत्व ज्ञान के लिए। अब आत्मा ही तो मूल तत्व है, इसको समझ लेना है। तो योग का मार्ग है ही आत्मज्ञान के लिए, है ही तत्व ज्ञान के लिए। तो योग के मार्ग पर हमको चलना है, योग के मार्ग पर हमको आगे बढ़ना है, तभी आत्मज्ञान होगा। अब होगा कैसे? अब एक बात समझना है कि आत्मज्ञान में बाधा क्या है। आत्मज्ञान में बाधा अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये पर्दा पड़ा हुआ है आत्मा के सामने, और हम इंद्रियों द्वारा जो भी अनुभव लेते हैं वह अंतःकरण में जाते हैं और अंतःकरण में विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में रहते हैं। वास्तव में प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व हमारे भीतर भावना रूप में है। प्रत्येक वस्तु, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका बैंक बैलेंस हो। मान लीजिए आपके बैंक में 3 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। अब ये 3 करोड़ एक भावना है। कोई नहीं जानता कि आप उस 3 करोड़ का उपभोग कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 3 करोड़ क्या 3 लाख हो, तो उस 3 लाख का भी उपभोग आपके द्वारा हो पाएगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मन में एक भावना तो है ना, 3 लाख मेरे पास हैं या 3 करोड़ मेरे पास हैं। मन में एक भावना तो है ना कि 3 करोड़ मेरे पास हैं। उसका उपभोग, वो खर्च कहां होगा, कैसे होगा, नोबडी नोस। हाँ, प्लानिंग हो सकती है, योजनाएं आप बना सकते हैं, लेकिन कोई जानता नहीं है। तो इसीलिए प्रत्येक वस्तु का जो अस्तित्व है हमारे भीतर किस रूप में है, भाव रूप में है। इसीलिए अष्टावक्र महागीता क्या कहती है कि संसार भावना मात्र है। संसार भावना मात्र है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भाव रूप में ही हमारे भीतर है। ठीक है, गुण होते हैं, गुण से भावनाएं बन जाती हैं। तो 3 गुण होते हैं तो 3 प्रकार की भावनाएं, भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में इसकी व्याख्या की है। 3 प्रकार के भाव होते हैं, तो भावनाएं होती हैं। अब ये जो अंतःकरण के भाव हैं, अंतःकरण में चलने वाले जो विचार हैं, इन्हीं का पर्दा पड़ा हुआ है आत्मा के ऊपर। अब हमें क्या करना होता है कि इनका निरोध कर देने से, इंद्रिय वृत्तियों का और अंतःकरण की वृत्तियों का निरोध कर देने से स्वरूप की अवस्था प्राप्त हो जाती है, स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है। इसलिए आत्मा का ज्ञान कोई ऐसी प्राप्ति नहीं है कि बाहर से कहीं हमें मिल जाएगा, बल्कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मान लीजिए कि जमीन से जब लोहा निकलता है तो वो किस फॉर्म में निकलता है, एक अलॉय के फॉर्म में निकलता है, एक मिश्रित रूप में निकलता है, या सोना निकलता है तो मिश्रित रूप में निकलता है, वह शुद्ध तो नहीं होता। तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसको आग में जलाया जाता है सोने को। अब सोना आपको 18 कैरेट का भी हो सकता है, 14 कैरेट का, 12 कैरेट का भी निकल जाए, 16 कैरेट का भी निकल जाए, 16 कैरेट का, 24 कैरेट का हम शुद्ध मानते हैं, सबसे प्योर क्वालिटी जो हम मानते हैं। हालांकि उससे भी बेटर क्वालिटी आ सकती है, लेकिन उसका यूज आप नहीं कर पाएंगे। वो इतना शुद्ध होगा कि वो आपके काम का नहीं, वो गहनों में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। फिर तो वो गहनों के लायक बना रहे उतने लिए 24 कैरेट ही शुद्धि उसके लिए पर्याप्त है। तो सोना जो है आपको उसको शुद्ध करना पड़ता है, उसकी इंप्योरिटीज को आप बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आप उसकी इंप्योरिटीज को जो भी उसको, अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई सोना हो और वो बहुत ही लो शुद्धता हो, उसमें कैरेट 14 का कैरेट का हो या उससे भी कम का हो, तो वो सोने जैसा दिखेगा भी नहीं, वो पीतल से भी बदतर दिखाई देगा फिर। ठीक है, तो फिर ये स्थिति हो जाएगी स्वर्ण की, सोने की। तो इसी तरह से जो हमारी चेतना है वो अभी बायस्ड है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। अशुद्धि किसका है, इंद्रियों का है, अंतःकरण का है, विचारों का है, वृत्तियों का है। उनका पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे कि जब खादान से आप झारखंड में जाएंगे,
वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का आयरन निकलता है वहां पर लोहा। तो लोहा ऐसे नहीं निकलता जिसको हम स्टील बना सकें। अरे उसकी क्लीनिंग होती है, सफाई होती है, उसमें से गंदगी निकाली जाती है, मिट्टी होते हैं, दूसरे धातुओं का मिश्रण होता है, वो सब बाहर किया जाता है, फिर लोहा निकलता है। उस लोहे को फिर स्टील बनाया जाता है। ठीक है। जमशेदपुर में सबसे पहला स्टील प्लांट लगाया गया तो देश में। तो ये इस तरह से चीजें चलती हैं। तो उसकी शुद्धिकरण की जाती है, तब वो तत्व हमें मिल पाता है, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। उसी कारण से वह जो चेतन तत्व है, वह जो आत्मा तत्व है, वही ब्रह्म है, वह जो ब्रह्म तत्व है, हम उसको नहीं जान पाते क्योंकि हमारे सामने आवरण बहुत है, ईर्ष्या, द्वेष और वृत्तियों का। महर्षि पतंजलि ने पंच वृत्तियों की चर्चा की है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियः। इन वृत्तियों का आवरण है। तो अब इनके आवरण को हमें हटाना है, इनके आवरण से हमें मुक्त होना है। तो हम कैसे मुक्त होंगे? ठीक है, इसके आवरण को हमें हटाना है ताकि हम उस आत्म का अनुभव, उस अवस्था में पहुंच पाए जहां स्वरूप है। स्वरूप एक अवस्था है, आत्मा एक अवस्था है। इसलिए त्रिपुरा रहस्य में रानी हेमलता ने राजा हेमचूड़ को यही समझाया। वो साधना किए जा रहे थे कि उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। महीनों बीत गए। रानी ने कहा कि आप सारी कोशिश बंद कीजिए, बस बैठे रहिए ध्यान में, अपने आप वो अवस्था बनेगी। आत्मज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं कि बाहर से आपके सामने आ जाएगी और आपको मिल जाएगी। वो अवस्था अपने आप बनेगी। तो आप बस उस अभ्यास को करिए, तो अपने आप वो अवस्था बनेगी जहां आत्मज्ञान होगा। वो अवस्था ही, उस अवस्था का अनुभव आत्मज्ञान है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन कोई आत्मा तत्व हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं आओ भगवान दिखा देते हैं, आओ आत्मा दिखा देते हैं। यहां पर वो कुछ, ना तो वो आत्मा है ना वो भगवान है जो दिखा। हाँ, ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाओं में ज्योति का दर्शन होता है, नाद भी प्रकट होता है, लेकिन ये सब साधन मात्र हैं, ये सब अभिव्यक्तियां हैं, विवर्त है, ना कि यह स्वयं ब्रह्म तत्व है। तो जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान योग की गहराई में उतरेंगे, तो फिर चित्तवृत्ति का निरोध होगा, मन शांत होगा, शून्य मन की अवस्था बनेगी, आएगी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम बैठ जाते हैं और हम कुछ भी नहीं सोचते। कुछ ना सोचना भी सोचना है, कुछ ना सोचना भी सोचना है। इसलिए मन विचार शून्य हो जाए, ऐसे बैठने से नहीं होगा, बल्कि वो एक अवस्था है जो ध्यान योग के अभ्यास से वो अवस्था बनेगी जहां आप ऐसा अनुभव कर पाएंगे कि भाई मन विचारों से शून्य हो गया, अब कुछ नहीं है, मैं डिसॉल्व हो रहा हूं, मेरा पूरा अस्तित्व लय को प्राप्त हो रहा है, विलय हो रहा है अस्तित्व का। ये अनुभव में आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है, ये जानने की आवश्यकता। तो इसीलिए आत्मज्ञान कोई ऐसा विषय नहीं है कि आपको अलग से प्राप्त होगा। तो अब हमें चित्तवृत्ति निरोध करना है, विचारों को शांत करना है। तो ध्यान योग वह साधन है। ठीक है, ध्यान योग वह साधन है जिससे कि आप तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होवे, कबीर साहिब कहते हैं। तन का स्थिर होना, फिर मन का स्थिर होना, सुरत निरत का स्थिर होना, अर्थात नाद भी स्थिर हो जाएगा। फिर शून्य अवस्था बननी शुरू होगी, उन्मनी अवस्था बननी शुरू होगी। तो वहां पर स्वरूप की अवस्था का अनुभव होगा। मैं पूर्ण शून्य हो चुका हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं शिवोहम 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 शिव। ऐसी अवस्था का अनुभव स्वयं में ही होना शुरू हो जाएगा, अपने भीतर ही। और उसमें पूर्ण स्थिति बन जाए तो मोक्ष हो जाएगा। तो इसीलिए अपने भीतर वैसी अवस्था का अनुभव हमें करना है। तो ध्यान योग वह साधन है। वास्तव में ध्यान योग में हो ही क्या रहा है? स्टेप बाय स्टेप चित्तवृत्ति का ही निरोध हो रहा है। इसलिए जब ध्यान को परिभाषित किया है महर्षि पतंजलि ने, तो
वो क्या लिखते हैं तीसरे अध्याय में? तीसरे अध्याय में कैवल्यपाद में या फिर विभूतिपाद में, विभूतिपाद जो तीसरा अध्याय है पतंजलि योग सूत्र का, उसमें वो क्या लिखते हैं? दूसरे सूत्र में ही लिखते हैं, ध्यान को परिभाषित किया उन्होंने, तत्र प्रत्येकतानता, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, अर्थात किसी एक ही प्रत्यय की एकतानता बनी रहती है, अर्थात दूसरा कोई प्रत्यय इंटरफेयर नहीं करता, बस एक ही प्रत्यय बना रहता है। तो ऐसी अवस्था में ध्यान होता है, और जब उस एक प्रत्यय का भी लय हो जाता है तो समाधि होती है। अब आप कहोगे कि आत्मज्ञान की अवस्था क्या ध्यान से बनती है? ध्यान सहायक है, लेकिन वह अवस्था तो समाधि से प्रकट होती है। ठीक है, तुरीय अवस्था जिसे कहते हैं। अभी तुरीय अवस्था भी आत्मज्ञान की अवस्था तो है, लेकिन परिपक्व अवस्था नहीं है। इसलिए शिव सूत्र में कहा गया कि तुरिया से भी पतन संभव है, लेकिन उस योगी के लिए फिर से तुरिया में जाना कठिन नहीं होता, क्योंकि वो रहस्य को जान चुका है, समझ चुका है, आत्मज्ञान के रहस्य को जान चुका है, समझ चुका है, तो फिर से साधना करके वो उस अवस्था में चला जाएगा। तो ये हमें कुछ सूक्ष्म बातों को यहां समझना होगा। तो ध्यान एक प्रक्रिया है चित्तवृत्ति निरोध का, ध्यान एक प्रक्रिया है चित्त वृत्तियों के निरोध का, अपने मन को शून्य में ले जाने का। और हम जो यहां ध्यान योग करवाते हैं इस चैनल के माध्यम से और वेबसाइट से, manishdev.dhyanयोग.com, इस वेबसाइट से, इसमें ऑनलाइन ट्रांस मेडिटेशन कोर्स, ट्रांस मतलब समाधि, शून्य की अवस्था में जाना, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, ये कराया ही इसीलिए जाता है कि आप इन क्रियाओं को कर कर, अभ्यास कर कर, और इसमें जो बातें बताई गई हैं उनको समझकर आप शून्य अवस्था का अनुभव करने लगेंगे। अभ्यास तो करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, टेक्निक्स को तो क्लियर करनी ही पड़ेगी, समझना पड़ेगा। और जब प्रैक्टिस, इसलिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध महर्षि पतंजलि कहते हैं। अर्जुन कहता है मन चंचल है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव सदुष्करम। तो श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई संशय नहीं है महाबाहो अर्जुन की मन का निग्रह दुष्कर है। मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, गृह्यते अर्थात कि अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेकर आगे बढ़ो, मन शून्य की अवस्था में जाएगा। तो ध्यान योग टेक्निक है, ध्यान योग एक अंडरस्टैंडिंग भी है साथ में। तो ध्यान योग क्या करेगा? आपके मन को उस अवस्था में ले जाएगा, फिर अपने आप आत्मज्ञान होगा। इसलिए ध्यान चित्त वृत्ति निरोध का सबसे श्रेष्ठ उपाय है, लेकिन टेक्निक्स है उसमें। अब ध्यान मैंने कह तो दिया कि ध्यान सर्वश्रेष्ठ उपाय है, लेकिन ध्यान क्या है, करना कैसे है, किस तरह के प्रैक्टिसेस करनी है। ध्यान कोई इमेजिनेशन नहीं है, कल्पना नहीं है, ध्यान कोई विचार नहीं है कि मैं कुछ नहीं सोच रहा, ये भी तो एक विचार है ना। तो वहां तो ये भी विचार नहीं रहना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। तो ये तो एक कल्पना है, एक विजुअलाइजेशन है, और कुछ लोग विजुअलाइजेशन ही करवाते हैं, उसी को ध्यान बोल देते हैं। जी नहीं, विजुअलाइजेशन करना ध्यान नहीं है, मंत्र करना भी ध्यान नहीं है। लेकिन जो समझ गया है कि हमें पहुंचना कहां है, तो उसके लिए मंत्र भी साधन बन सकता है, विजुअलाइजेशन भी साधन बन सकता है। उसे तो निर्विकार, निर्विकल्प, निर्विचार होना है, शुद्ध चैतन्य में उसे स्थित होना है। शुद्ध चैतन्य और अशुद्ध चैतन्य, अशुद्ध चैतन्य क्या है? बायस्ड कॉन्शियसनेस। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। तो हमें यह समझना है, तो ध्यान होगा तभी निज स्वरूप की अवस्था बनेगी, ध्यान होगा तभी स्वरूप की उपलब्धि होगी, तभी आत्मज्ञान होगा। ध्यान के माध्यम से ही सारे विचारों का, वृत्तियों का निरोध कर कर स्वरूप की अवस्था में स्थित हो पाना संभव है, नहीं तो संभव नहीं है फिर। ठीक है, तो हमें यह विचार करने की आवश्यकता है,
इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो ध्यान वो प्रक्रिया है जिससे कि चित्त वृत्ति का निरोध होता है। फिर हमारे विचारों पर कंट्रोल, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल, हमारी भावनाओं पे नियंत्रण, ये सारी चीजें फिर संभव हो पाती हैं। ठीक है? तो ये समझना है। तो निश्चय ही हम इन बातों को समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो दिए हुए नंबर पर यहाँ संपर्क कर सकते हैं, 9661802459। प्राकृतिक चिकित्सा का भी ऑनलाइन कोर्स है, स्वर योग का ऑनलाइन कोर्स है, आप इनका लाभ उठा सकते हैं। विश्व सनातन दर्शन का भी ऑनलाइन कोर्स है, मनुस्मृति का भी ऑनलाइन कोर्स। तो इन सब चीज़ों से आप लाभान्वित हो सकते हैं, कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इसी के साथ अपने विचारों को विराम देते हैं। आगे फिर मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ, रोचक विषय के साथ और ज़रूरी विषय के। आप जो प्रश्न करते हैं उन्हीं से मैं विषयों को लेता हूँ। तो आप ज़रूर समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को समझें और सरल बनाएं। तभी सरल बनेगा जब ज्ञान होगा, सही ज्ञान होगा, सही बात समझ में आए। ओम तत्सत।